जरा सोचो तुम्हारे पास एक 1000 फुट लंबे जाइंट को काबू करने की ताकत आ जाए और तुम्हें पता ही ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के सोल शहर के एक पार्क में, जब घनी अंधेरी रात में एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया ढूंढ रही थी। अचानक उसे एक बड़ा सा राक्षस दिखाई दिया जो एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूद रहा था। बच्ची डर के मारे चिल्ला उठी और चारों ओर अंधेरा छा गया। इस घटना के 25 साल बाद हम न्यूयॉर्क में ग्लोरिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो रात भर पार्टी करने के बाद अपने घर लौटी थी। उसका बॉयफ्रेंड टिम उसकी इस आदत से तंग आ चुका था। जब से ग्लोरिया को नौकरी से निकाला गया था, तब से वो रात भर पार्टी करती और दिन में सोफे पर पड़ी रहती। टिम ने उससे साफ साफ कहा कि तुम्हारा अपनी जिंदगी पर कोई काबू नहीं रहा है। फिर उसने बेडरूम की तरफ इशारा किया तो ग्लोरिया ने अंदर जाकर देखा कि उसका सारा सामान पहले से ही बैग में पैक किया हुआ था। फिर काम पर जाने से पहले टिम ने कहा कि जब तक वो लौटे ग्लोरिया घर छोड़कर जा चुकी हो तो बेहतर होगा। अब ग्लोरिया के पास ना नौकरी थी, ना घर और ना ही बॉयफ्रेंड, इसीलिए उसे मजबूरन अपने होम टाउन वापस जाना पड़ा, जहां उसके नाम पर वो घर था जिसमें वो पैदा हुई थी। ये घर कई सालों से खाली पड़ा था और वहाँ कोई फर्नीचर भी नहीं था, इसलिए पहली रात ग्लोरिया को जमीन पर ही सोना पड़ा। अगली सुबह वो कुछ फर्नीचर खरीदने निकली और सोने के लिए गद्दा लेकर घर वापस लौट ही रही थी जब एक ट्रक उसके सामने आकर रुका। ट्रक में उसका पुराना दोस्त ऑस्कर था, जो उसे शहर में वापस देखकर काफी खुश हुआ। ग्लोरिया उसके साथ ट्रक में बैठ गई और वो दोनों ऑस्कर के बार में जा पहुंचे। अब ग्लोरिया वैसे तो शराब से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, मगर बार में इतनी सारी शराब की बोतलें देखकर उसका मन ललचा गया। उसने बेचैनी में अपना सर खुजाया तो ऑस्कर ने उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। ग्लोरिया ने उसे बताया कि जब भी वो थोड़ा नर्वस हो जाती है तो सर खुजाने लगती है। ये बचपन से उसकी आदत थी। खैर, फिर उस रात ऑस्कर ने उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। उसने ग्लोरिया के सामने एक बियर की बोतल रख दी। ग्लोरिया ने 1 सेकंड सोचा और फिर पूरी बोतल उठाकर गटक गई। कुछ घंटों बाद तो ग्लोरिया नशे में धुत हो चुकी थी। इसके बाद ऑस्कर के 2 दोस्त गैरेथ और जोल भी वहां आ गए। जल्द ही ऑस्कर सबके लिए एक एक बियर और लेने चला गया और तभी जोल ने ग्लोरिया को किस करने की कोशिश की। ये देखकर ऑस्कर को कुछ अच्छा नहीं लगा और वो अपनी चाबियां उठाकर वहां से चला गया। ग्लोरिया तो अब भी नशे में थी और खुद ही उसे अपना गद्दा घसीट कर ले जाना पड़ा। रास्ते में वो अपने पुराने स्कूल के प्लेग्राउंड के बीच से गुजरी और किसी तरह सुबह तक घर पहुंच ही गई। घर पहुंचकर उसने गद्दा खोला और आराम से सो गई। तब उसे सपना आया कि अपने बचपन में वो एक जंगल में भटक रही थी। अचानक आसमान काला हो गया और बिजली चमकने लगी। तभी अचानक उसकी बहन के फोन से उसकी नींद खुल गई। उसकी बहन ने बताया कि कोरिया के सोल शहर में रात को एक मॉन्स्टर ने हमला किया था। ग्लोरिया ने जल्दी से अपने लैपटॉप पर खबर देखी तो वहाँ मॉन्स्टर की वीडियो थी जो कुछ पलों के लिए सोल में दिखाई दिया था और फिर जल्द ही गायब हो गया। उसने अपने बॉयफ्रेंड टिम को कॉल किया तो टिम ने उससे पूछा कि हमला तो 9 घंटे पहले हुआ था, तो फिर इस बारे में अब क्यों कॉल कर रही हो। ग्लोरिया ने इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन टिम समझ गया कि सारी रात तो ये नशे में धुत होगी, सुबह सोई होगी और अब जाके इसको होश आया है। उस रात ग्लोरिया फिर से खबर देखते हुए शराब पी रही थी कि उसे दोबारा से मॉन्स्टर के हमले का सीन दिखाई दिया। अब वो लड़खड़ाते हुए बार से बाहर निकली और स्कूल के प्लेग्राउंड के बेंच पर जाकर सो गई। अगली सुबह उसकी आंख खुली, मगर वो अब तक नशे में थी। उसने टिम को कॉल किया, लेकिन वो जल्द ही पहचान गया कि वो नशे में है और उसने फट से फोन काट दिया। अब गुस्से में ग्लोरिया ने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। खैर, घर वापस जाके ऑस्कर ने उसे एक पुराना टीवी लाके दिया और उन दोनों ने मिलकर उसे खाली लिविंग रूम में रखा। फिर ऑस्कर ने उसे बताया कि कल रात को वो राक्षस फिर से आया था सोल में, लेकिन इस बार वो पहले की तरह चला नहीं, बस एक जगह पर खड़ा रहा और हाथों से अजीब इशारे कर रहा था। ऑस्कर ने कहा कि वो राक्षस हर रात ठीक 8:05 पे आता है। फिर ऑस्कर ने इंटरनेट से ग्लोरिया को राक्षस के पहले हमले की वीडियो दिखाई, जो आज से लगभग 25 साल पहले हुआ था, मगर तब उसे एक बार ही देखा गया था और लोगों ने इसे भ्रम समझ के भुला दिया। खैर, टीवी सेट करते हुए ऑस्कर ने उससे पूछा कि क्या उसे कल रात की कोई बात याद है। इस पर ग्लोरिया ने जवाब दिया कि उसे कुछ भी याद नहीं। असल में कल रात को ग्लोरिया ने ऑस्कर के सामने अपने सारे दुखड़े रो दिए कि कैसे वो पैसों की तंगी से जूझ रही थी और उसका हाल ही में ब्रेकअप भी हुआ था। और फिर ऑस्कर ने उसे अपने बार में नौकरी का ऑफर दिया था। नौकरी की बात सुनकर ग्लोरिया इतनी खुश हुई कि उसने ऑस्कर को गले लगा लिया। तभी उसने टीवी पर देखा कि राक्षस भी उसी तरह अपना सर खुजा रहा था जैसे वो नर्वस होने पर खुजाती है। फिर उस रात जब वो बार में काम कर रही थी तो उसने देखा कि राक्षस इस तरह खड़ा था जैसे वो फोन पर किसी से बात कर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे वो कल रात को कर रही थी। अब ग्लोरिया ने घर लौटकर राक्षस की और वीडियोस ढूंढी।
सबसे पहली वीडियो में ऐसे लग रहा था जैसे राक्षस कोई चीज उठाकर ले जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्लोरिया गद्दा लेकर अपने घर जा रही थी। अब ग्लोरिया ने अपनी जैकेट पहनी और प्लेग्राउंड की ओर निकल गई। उसने सोल शहर का नक्शा निकालकर उसे प्लेग्राउंड के इलाके से मिलाया। इसके बाद कई रातें बीत गई लेकिन राक्षस के हमले की कोई खबर नहीं आई। आम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये राक्षस आया कहाँ से और अब गायब कहाँ हो गया। इधर ग्लोरिया का शक भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वो हर रोज अपनी इसी रिसर्च पर काम कर रही थी। फिर एक बार वो नक्शा हाथ में लेकर रात के ठीक 8:05 पर स्कूल के प्लेग्राउंड में घुस गई। उसने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, बस अपने हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई और कुछ समय बाद घर वापस आ गई। बाद में उसने टीवी पर खबर देखी तो पता चला कि राक्षस एक बार फिर से वापस आ गया था। इस बार उसने किसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वहीं खड़े होकर बिल्कुल ग्लोरिया की तरह अपने हाथ ऊपर कर लिए। ये देखकर ग्लोरिया को एहसास हुआ कि न जाने कैसे वो खुद ही सोल में राक्षस बनकर सबको डरा रही है। अब उसने टिम को फोन करके बताया कि उसे यहाँ एक नौकरी मिल गई है। लेकिन तभी दरवाजे पर घंटी बजी और ग्लोरिया भूल गई कि वो टिम के साथ फोन पर थी। इधर ऑस्कर और गैरेथ उसके लिए सोफा लाए थे। उन्होंने सोफा सेट किया और फिर ग्लोरिया को अपने साथ काम पर ले गए। फिर काम खत्म होने के बाद ग्लोरिया, ऑस्कर और उसके दोस्त शराब पी रहे थे कि अचानक ग्लोरिया कहने लगी कि तुम लोगों को पता है वो मॉन्स्टर तुम्हारी बहन है, ठीक है। ये सुनते ही सब भौचक्के रह गए और उन्होंने मिलकर प्लेग्राउंड जाने का फैसला किया। वहाँ जाकर उन्होंने सोल में चल रही लाइव फीड खोली और फिर ग्लोरिया प्लेग्राउंड में घुसकर नाचने लगी। कुछ ही पलों में सोल में एक बार फिर से राक्षस प्रकट हुआ और वो भी हूबहू ग्लोरिया की तरह नाच रहा था। कोरिया की सरकार ने राक्षस पर हेलीकॉप्टर से मिसाइल छोड़ी तो जहाँ जहाँ मिसाइल लग रही थी ग्लोरिया को भी दर्द महसूस हो रहा था। वो अब भी नशे में थी, इसलिए उसने गुस्से में हवा में मुक्के मार दिए और उधर सोल में इस वजह से राक्षस के हाथों एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। जब ग्लोरिया को पता चला कि उसकी वजह से हेलीकॉप्टर में बैठे इंसानों की जान चली गई तो उसे बहुत पछतावा हुआ और वो घबराकर वहीं गिर गई। कुछ समय बाद उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में थी और टीवी पर तबाही की आवाजें आ रही थी। तभी ऑस्कर कुछ खाने पीने की चीजें लेकर घर में आया। ग्लोरिया ने घबराकर ऑस्कर से पूछा कि उसने कल रात जमीन पर गिरकर कितने लोगों की जान ले ली। उसे इतना बुरा लग रहा था कि उसने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। पर तभी ऑस्कर ने उसके हाथ में आज का अखबार थमा दिया। तब पता चला कि कल रात जब ग्लोरिया नीचे गिर गई थी तो उसे उठाने के लिए जैसे ही ऑस्कर प्लेग्राउंड में घुसा तो एक बहुत बड़ा रोबोट सोल में आ गया। इसके बाद वो दोनों खाना खाने बाहर गए और इस बारे में बातचीत की। उन्होंने हिसाब लगाया कि ये दोनों राक्षस ग्लोरिया और ऑस्कर के आने पर ही दिखाई देते हैं। तब ग्लोरिया को एहसास हुआ कि 25 साल पहले जब पहली बार राक्षस देखा गया था उस समय वो अपने स्कूल जा रही थी। तब यहाँ पर कोई प्लेग्राउंड नहीं बल्कि कूड़े और पेड़ों से भरा हुआ एक खाली इलाका था। ये सोचकर ग्लोरिया को एकदम वही दिन याद आया जब वो हाथ में सोल शहर पर बनाया हुआ प्रोजेक्ट लेकर स्कूल जा रही थी। वहीं ऑस्कर उसके पीछे अपना प्रोजेक्ट लेकर चल रहा था। खैर अगले दिन वो दोनों प्लेग्राउंड के एक बेंच पर बैठकर 8:05 होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही समय हुआ ग्लोरिया प्लेग्राउंड में घुसी जिससे सोल में भी राक्षस आ गया। फिर उसने जमीन पर कोरियन भाषा में माफी लिखी और वादा किया कि आज के बाद राक्षस कभी वापस नहीं आएगा। रात को सभी टीवी चैनल्स पर राक्षस की लिखी माफी की खबर दिखाई गई और ग्लोरिया ने काम करते हुए ये सब देखा। बाद में काम खत्म होने पर वो ऑस्कर और उसके दोस्तों के साथ शराब पीते हुए बातें कर रही थी। बाद में जब जोल घर वापस लौटा तो कुछ ही देर में ग्लोरिया भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने साथ में कुछ प्यार भरे लम्हे बिताए और फिर अगली सुबह जब वो घर जाने लगी तो उसने टीवी पर देखा कि सोल में उस बड़े से रोबोट ने एक बार फिर से आतंक मचा दिया था। ग्लोरिया ने जोल को उठाया और वो दोनों तुरंत प्लेग्राउंड की ओर भागे। उन्होंने देखा कि ऑस्कर वहाँ नशे में धुत होकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और साथ में सोल शहर की लाइव स्ट्रीम देखकर हंस रहा था। तब ग्लोरिया ने उसके पास जाकर उसे खूब डांटा मगर ऑस्कर कहने लगा कि कम से कम उसके रोबोट ने ग्लोरिया के मॉन्स्टर की तरह किसी की जान तो नहीं ली। ग्लोरिया ने प्लेग्राउंड में घुसकर उसे बाहर जाने को कहा मगर ऑस्कर नहीं माना तो ग्लोरिया ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। फिर रात को जब बार बंद करने का समय आया तो ऑस्कर ने टीवी पर देखा कि उसके रोबोट को ग्लोरिया के राक्षस से जो थप्पड़ पड़ा था उसकी वीडियो देखकर सभी लोग हंस रहे थे। अब उसे शक होने लगा था कि जोल और ग्लोरिया का चक्कर चल रहा है। तब पता चलता है कि ग्लोरिया कई दिन से शराब नहीं पी रही क्योंकि उसे डर था कि वो नशे में प्लेग्राउंड में न पहुंच जाए। ऑस्कर ग्लोरिया से पहले ही चिढ़ा हुआ था तो उसने गुस्से में टेबल पर एक बियर रखी और कहा कि अगर ग्लोरिया ने ये बियर नहीं पी तो वो खुद प्लेग्राउंड में चला जाएगा।
और अपने रोबोट से सोल शहर में भयंकर तबाही मचा देगा। तब ग्लोरिया ने बियर उठाई और जमीन पर गिरा दी। फिर ऑस्कर गुस्से में आकर अपने ट्रक में बैठा तो ग्लोरिया ने सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर अब उसे अपनी नई ताकत में मजा आने लगा था। इसके बाद वो सीधा प्लेग्राउंड की ओर निकल गया और ग्लोरिया भी उसे रोकने उसके पीछे दौड़ी। अंत में वो दोनों 8:05 पर प्लेग्राउंड में पहुंचे। ग्लोरिया ने मौका देखते ही ऑस्कर को मुक्का मार दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। ग्लोरिया ने कहा कि अब से वो ऑस्कर के बार में नौकरी नहीं करेगी, मगर ऑस्कर ने उसे धक्का देकर कहा कि उसे हर हाल में काम पर आना ही पड़ेगा, वरना वो इस प्लेग्राउंड में नाच नाच कर पूरे सोल को तबाह करके रख देगा। आखिरकार ग्लोरिया घर लौट आई और वो सोने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से वो इस सोच में पड़ गई कि 25 साल पहले उस दिन आखिर वो क्या कर रही थी। उसे याद आया कि वो हाथ में अपना प्रोजेक्ट लेकर स्कूल जा रही थी तो अचानक तेज हवा के झोंके से उसका प्रोजेक्ट उड़ गया। तब उसके साथ जो छोटा लड़का मौजूद था वो झाड़ियां पार करके उस खाली इलाके में गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर ही था। इससे पहले वो आगे याद कर पाती, अचानक से ग्लोरिया के दरवाजे की घंटी बजी और उसने देखा कि बाहर जोल खड़ा था। वो अपने साथ ट्रक भर के फर्नीचर लाया था और उसने बताया कि ये सब ऑस्कर ने उसके लिए भिजवाया है, क्योंकि वो कल रात की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा था। ग्लोरिया को कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए वो भागकर ऑस्कर के घर गई। उसने देखा कि ऑस्कर का घर एकदम गंदी हालत में था। यहाँ चारों ओर कूड़ा और बियर की बॉटल्स बिखरी हुई थी। जब वो ऑस्कर के सामने गई तो उसकी आंखें भर आई और ऑस्कर ने अपने किए के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि वो फिर से ग्लोरिया का दोस्त बनना चाहता है। तो ग्लोरिया ने जवाब दिया कि वो सिर्फ एक शर्त पर मानेगी, अगर ऑस्कर रात को शराब पीना बंद कर दे। आखिरकार जब ग्लोरिया घर लौटी तो उसने देखा कि जोल ने पूरा घर साफ करके एकदम सजा दिया था। तभी उसके फोन पर टिम का कॉल आया। उससे बात करके वो टिम से मिलने एक होटल में पहुंची। वहाँ टिम ने उसे बताया कि वो काम के सिलसिले में शहर में आया था, मगर ग्लोरिया समझ गई थी कि टिम झूठ बोल रहा है और उसके चक्कर में यहाँ पर आया है, क्योंकि उसे ग्लोरिया को किसी और के साथ देखकर जलन हो रही थी। जल्द ही उनकी बातें बहस में बदल गई और टिम ने उसे वेट्रेस कहकर उसकी बेइज्जती की। ग्लोरिया गुस्से में वहाँ से जाने लगी तो टिम को पछतावा हुआ और उसने कहा कि वो गाड़ी में उसे काम पर छोड़ देगा। फिर बार में पहुंचने पर टिम की मुलाकात ऑस्कर से हुई और वो तीनों ही बियर पीने बैठ गए। बातों ही बातों में ऑस्कर ने उससे पूछा कि एक बार में सबसे बचकानी हरकत क्या की जा सकती है। टिम को तो कोई जवाब नहीं सूझा, मगर तभी ऑस्कर पीछे से एक बड़ा सा पटाखा निकाल कर लाया और बार में ही जलाने की तैयारी करने लगा। उसे देखकर सभी ग्राहक बौखलाकर भाग निकले। इधर ऑस्कर ने पटाखा जला दिया तो पूरा बार धुएं से भर गया और जल्द ही वहां आग भी लग गई। ये सब देखकर ग्लोरिया और टिम को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब ऑस्कर ने कहा कि उसके दिमाग में जो सबसे बचकानी हरकत आई उसने वही की, मगर फिर भी ग्लोरिया उसके साथ बार में ही रुकेगी, चाहे टिम कुछ भी कर ले। ये सुनकर टिम हक्का बक्का रह गया और वो ग्लोरिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा, मगर ग्लोरिया ने उसका हाथ झटक दिया। वो जानती थी कि अगर उसने ऑस्कर की बात नहीं मानी तो ऑस्कर फिर से प्लेग्राउंड में जाकर सोल में आतंक मचाएगा। इधर टिम ने जाने से पहले गुस्से में कहा कि वो कल दोपहर को इस शहर से चला जाएगा और तब तक ग्लोरिया के पास समय है, वो सोच ले कि उसे वापस चलना है या यहीं रहना है। खैर फिर रात को ग्लोरिया काम खत्म करने के बाद घर पहुंची तो उसने देखा कि ऑस्कर वहां बियर पीते हुए उसका इंतजार कर रहा था। ग्लोरिया ने उसे बाहर निकल जाने को कहा, मगर वो नहीं माना। उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि ग्लोरिया शहर छोड़कर टिम के साथ जाए। अब ग्लोरिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑस्कर को किस तरह रोके, इसीलिए वो परेशान होकर अपना सर खुजाने लगी। पर तभी उसे 25 साल पुराना वो दिन याद आ गया। तब ये खुलासा होता है कि जब ऑस्कर प्रोजेक्ट वापस लेने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो ग्लोरिया भी उसके पीछे पीछे उस सुनसान इलाके में आ गई थी। ऑस्कर को ग्लोरिया का प्रोजेक्ट मिला, उसने पेड़ से उतार भी दिया, लेकिन फिर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख नहीं रहा, इसीलिए उसने गुस्से में ग्लोरिया के प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया। जब ग्लोरिया ने ये देखा तो वो आग बबूला हो उठी और उसके गुस्से की वजह से अचानक उसके सर पर बिजली कड़की, जिसके बाद उसके माथे से खून बहने लगा। तभी ऑस्कर के ऊपर भी बिजली गिरी और वो दोनों वहीं बेहोश होकर गिर गए। उस समय ऑस्कर के हाथ में एक रोबोट का खिलौना था और ग्लोरिया के हाथ में राक्षस। ये खिलौने हूबहू सोल में आतंक फैलाने वाले राक्षसों जैसे ही थे। अब ग्लोरिया को एहसास हुआ कि ऑस्कर खुद से नफरत करता है। ग्लोरिया के मुकाबले उसकी जिंदगी बेहद छोटी और मामूली सी थी। वो उसी शहर में पैदा हुआ, वहीं पर पूरी जिंदगी निकल गई। वो बचपन से ग्लोरिया से जलता था। अब ग्लोरिया ने ये सब उसके मुंह पर कह दिया और फिर टिम को फोन किया।
मगर तभी टीवी पर अलार्म बज गया और ग्लोरिया और ऑस्कर समझ गए कि जल्द ही 8-5 होने वाले हैं। ऑस्कर तुरंत बाहर की ओर भागा, मगर ग्लोरिया ने उसी पल एक कुर्सी से उस पर हमला कर दिया। फिर ऑस्कर ने भी एक लकड़ी के टुकड़े से ग्लोरिया पर वार किया तो ग्लोरिया ने उस पर पूरी बुक शेल्फ गिरा दी, मगर जैसे तैसे ऑस्कर भागकर खिड़की से कूद गया और फिर पूल से होते हुए सड़क पर भाग गया। अब ग्लोरिया भी तेजी से उसके पीछे दौड़ी। प्लेग्राउंड पहुंचते ही दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ऑस्कर ने उस पर एक के बाद एक जबरदस्त वार किए जिससे वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। अब ऑस्कर वहशी दरिंदे की तरह हंसता हुआ प्लेग्राउंड में इधर उधर चलने लगा और वहीं सोल शहर में रोबोट राक्षस ने कई सारे मोहल्ले तबाह कर दिए। आखिरकार ग्लोरिया घर लौट आई और तभी उसकी नजर अपने दीवार पर लगे वर्ल्ड मैप पर गई जो अब उल्टा हो गया था। ये देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने अपना सामान बांधा और अचानक ही वो एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। कुछ देर बाद ऑस्कर ने देखा कि ग्लोरिया घर पर नहीं थी। खैर फिर वो प्लेग्राउंड में बैठकर 8-5 बजने का इंतजार करते हुए लगातार कई सारी बियर पी गया। जल्द ही ग्लोरिया अपनी मंजिल पर पहुंची और तब ये खुलासा होता है कि वो असल में सोल चली गई थी। कुछ ही पलों में अलार्म बजने लगा जिसका मतलब था कि जल्द ही राक्षस वहां आने वाले थे। उधर प्लेग्राउंड में ऑस्कर ने इधर उधर चलकर सोल में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। जहां एक ओर सोल के आम लोग उस रोबोट से दूर भाग रहे थे, वहीं ग्लोरिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में ऑस्कर को दूर से आवाजें सुनाई देने लगी और इधर ग्लोरिया रोबोट के करीब आती जा रही थी। तब ये खुलासा होता है कि क्योंकि ग्लोरिया सोल में थी इसीलिए उसका राक्षस रूप प्लेग्राउंड में आ पहुंचा था। उसे देखते ही ऑस्कर घबरा कर भागा, मगर ग्लोरिया ने तुरंत आगे होकर हवा में हाथ घुमाया। इससे उसके सामने खड़ा वो रोबोट राक्षस अपने आप हवा में उड़ने लगा। उधर ऑस्कर ने राक्षस से अपनी जान की भीख मांगी तो राक्षस ने उसे दूर फेंक दिया। वहीं सोल में रोबोट राक्षस भी हजारों किलोमीटर दूर उड़ गया। ये देखकर सोल के आम लोग खुशी से झूम उठे क्योंकि आखिरकार वो रोबोट राक्षस के आतंक से रिहा हो गए थे। इसके बाद ग्लोरिया शांत होकर एक बार में घुसी और बारटेंडर से पूछा कि क्या वो एक दिलचस्प कहानी सुनना चाहेगी।